जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम योष्मावणी मंगलम कुंद कुंदात्यो ब्रह्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्शनाय। आचार्य भक्ति भावना की चर्चा करनी चाहिए थी। अनंत भक्ति का निर्माण करने के बाद आचार्य भक्ति की चर्चा। आचार्य के गुणों के प्रति जो अनुराग होता है, वितरागी गुरु के प्रति जो अनुराग होता है, उनके गुणों के प्रति जो भगवान भक्ति होती है, वह आचार्य भक्ति कहलाती है। आचार्य कैसे होते हैं इसकी चर्चा अपन ने की थी कि वे 36 गुण से युक्त होते हैं और रत्नत्रय की अधिकता उनकी परिणति में होती है। आगे देखिए दोस्तों, चलते हैं। शिष्यों की योग्यता को अच्छी देख जानकर शिक्षा देने में और शिक्षा करने में निपुण है। युक्ति से सब प्रकार के नयों के जानने वाले हैं। अपने शरीर से ममत्व छोड़कर रहते हैं। रात्रि दिन संसार में पतन हो जाने से भयवान है। जिन्होंने मन वचन काय की शुद्धता सहित नासिका के अग्रभाग भाग में नेत्र युगल को स्थापित किया है, ऐसे आचार्य को मस्तक सहित अपने सभी अंगों को पृथ्वी में नमाकर वंदन करना चाहिए। उन आचार्य के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई रज को अष्टद्रव्य से पूजिए। इस प्रकार संसार परिभ्रमण के क्लेश को नष्ट करने वाली आचार्य भक्ति है। आचार्य श्रेष्ठ अनंत सिद्ध भगवंतों के बाद अगर दुनिया में श्रेष्ठ पद कोई है तो वो आचार्य परमात्मा का पद है। इतने पवित्र होते हैं कि जितनी भी उनकी महिमा गाई जाए उतनी कम होती है। शिष्यों को अच्छी तरह से योग्य जानकर ही दीक्षा देते हैं। शिक्षा ग्राहक को शिक्षा देते हैं। योग्य जानकर अच्छी तरह से समझकर आते ही दीक्षा नहीं देते हैं। पहले उसे निष्णात समझते हैं कि ये इस पवित्र धर्म का निर्वाह, दिगंबर मुद्रा का निर्वाह अच्छी तरह से ये जीव कर सकेगा कि शिष्य बढ़ाना उनका लक्ष्य नहीं है। 2 शिष्य भी हो, 4 शिष्य भी हो, सन्मार्गी हो और
अनंत परमात्मा का मार्ग की वृद्धि कारक हो, ऐसे शिष्यों की महिमा मुख्यता होती है। अज्ञानी को संग बढ़ाने की महिमा रहती है, और ज्ञानी आचार्य भगवंत को ये परंपरा मार्ग, आर्ष मार्ग जो आदिनाथ भगवान की प्रभाव में बहता आया है, भगवान महावीर बह रहा था और आगे भी ये परंपरा में बहे, इसलिए वो योग्य जानकर ही शिक्षा देते हैं, योग्य जानकर ही दीक्षा देते हैं। तो यथा योग्य प्राश्चित विधि से जिनको शुद्ध करना हो उनको शुद्ध करते हैं। इसलिए ऐसे आचार्य को बहुमानित होकर जितना पर हम उनकी वंदना विनय भक्ति कर सकें, हमें कहते हैं कि भाई उनकी वंदना भक्ति करना चाहिए। आचार्य के विशेष गुण, कमियां, ऐसा विशेष जानना, जो आचार्य है वे समस्त धर्म के नायक हैं, आचार्यों के आधार से समस्त धर्म हैं, अतः इन गुणों के धारक को ही आचार्य होना चाहिए। ऐसे आचार्य में क्या क्या गुण होना चाहिए, और क्योंकि आचार्य पद श्रेष्ठ होता है, नायक होता है ना, तो कैसा होना चाहिए, तो उसकी बात को विशेष बड़े राजाओं के, राजा के, मंत्री के, महान सृष्टियों के कुल में उत्पन्न हुए हो, जिनके स्वरूप को देखते ही परिणाम शांत हो जाए, ऐसे मनोहर रूप वाले हो, जिनका उच्च आचार जगत में प्रसिद्ध हो, पहले गृहस्थ अवस्था में भी कभी हीन आचार, निंद व्यवहार नहीं किया गया हो, वर्तमान भोग संपदा छोड़कर व्यस्तता को प्राप्त हुए हों, लौकिक व्यवहार तथा परमार्थ के ज्ञाता हों, बुद्धि की प्रबलता तथा तर्क की प्रबलता के धारक हों। इतनी चीज आचार्य भगवंत में विशेषता है। हाँ, ये श्रेष्ठ लोक में मान्य हो जाते हैं। क्या ऊंची चीज को छोड़कर कोई व्यक्ति उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है, पुण्य के वैभव को छोड़कर उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है, तो जगत में धर्म की प्रभावना क्या होती है। सामान्य व्यक्ति बन गए तो अगर कुछ नहीं होगा तो, लेकिन इतने बड़े बड़े कुल में, इतनी अनुकूलता में, इतनी व्यवस्था में रहकर वे विरक्त हुए हैं, तो उसके प्रति एक अक्षण अलग ही प्रकार का होता है। इसलिए हमारे इससे जितने बुरा बताया, तीर्थंकरों के जन्म जहाँ भी होंगे, इतने प्रभावशाली पुण्यशाली राजाओं के यही जन्म होते हैं ना, वही तो उनकी विशेषता समझाई जाती है। सामान्य जन संसार में के नहीं, कुछ नहीं, हम तो संसार छोड़ रहे हैं, हम तुम दीक्षा ले रहे हैं, तो कहते भैया इस चक्रवर्ती को भी संसार में सुख न दिखे, शंकर को भी संसार में सुख न दिखे, और वो दीक्षा लेते हैं तो वो ऐसी लेते हैं कि फिर उसके बाद उनका निर्वाण ही होगा। तो मोही जीव को जरा सी प्रतिकूलता में ले ले, अनुकूलता मिल जाए उसमें, फिर उसमें तन्मय हो जाता है। ये विशेषता, इसलिए इतने बड़े पद, श्रेष्ठ पद के कुल में उत्पन्न हो। अब ये राजा और राजा के मंत्री उस समय ये चलते थे, कहने का प्रयोजन ये कि अच्छे कुल में जन्म हो, अच्छे पुण्यशाली संयोग की व्यवस्था हो। क्या महान श्रेष्ठियों के कुल में उत्पन्न हुए हो, जिनके स्वरूप को देखते ही परिणाम शांत हो जाए, ऐसा मनोहर रूप वाले हो, जिनका उच्च आचार जगत में प्रसिद्ध हो, पहले गृहस्थ अवस्था में भी कभी
हीन आचार निंद व्यवहार नहीं किया गया। व्यस्त जीवन में भी जिन्होंने ऐसा निंद आचरण निंद व्यवहार नहीं किया गया हो, ये परंपरागत इनकी महिमा होती चली जाती है। वर्तमान भोग संपदा छोड़कर विरक्तता को प्राप्त हुए लौकिक व्यवहार तथा परमार्थ के ज्ञाता, लौकिकता के व्यवहार के भी और परमार्थ के भी ज्ञाता हो, बुद्धि की प्रबलता, तप की प्रबलता के धारक हुए थे। जिसे आचार्य पद देना हो, आचार्य किसको ये संपदा संभाल धार्मिक संपदा है, परंपरा संपदा है। राशि विचित्र विपरीतता हो जाए तो वो मार्ग आगे तक की प्रभावनाहीन हो जाता है। वो तो बहुत सोच समझ के कोई किन को देना, कि भाई संघ में इतने हैं, श्रेष्ठ कौन है, परिणामों की उच्चता किसमें है, कुल किसका अच्छा है, किसकी क्या व्यवस्था है, इस सब को सोच विचार कर वे आचार्य पद से सुशोभित करते हैं। संघ में अन्य मुनियों से जैसा तप नहीं बन सके, वैसे तप के धारक हो, बहुत काल के दीक्षित हो, ये सब विशेषता है। कितना ऐसा नहीं आज तो ये व्यवस्था हो गई कि 3 साल 2 साल साधु के संग नहीं रहे और अलग से कहे कि हम दूसरे को दीक्षा दे के आचार्य बन जाते हैं। कि बहुत साल के दीक्षित हो, कितने, क्योंकि जितने ज्यादा सीनियर होगा उतना ज्यादा तत्व को, धर्म को, व्यवहार को, निश्चय को भली भांति समझ पाएगा। क्या बहुत काल तक गुरुओं का चरण सेवन किया हो, वचन में अतिशय सहित हो, जिनके वचन सुनते ही धर्म में दृढ़ता हो, संशय का भाव हो, जो संसार शरीर भोगों में दृढ़ निश्चल विरागता वाले हो, सिद्धांत सूत्र के अर्थ के पारगामी हो, है ना। सिद्धांत सूत्र के जो अर्थ है उनके पारगामी, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से जो जानते हो, इंद्रियों का दमन करके इस लोक परलोक संबंधी भोग विलास रहित हो, देहादिक में निर्ममत हो, महाधीर हो, उत्सर्ग परिसरों के जिनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो, यदि आचार्य ही विचलित हो जाए तो सकल संग भ्रष्ट हो जाए, धर्म का लोप हो जाए। ये इतनी महिमा है, सारी महिमा उस परम पद आचार्य पद में समाई हुई है। इनमें सारी कौन सा गुण बाकी बचा जो आचार्य में नहीं होता, कहने का मतलब ये समझता। ऐसे कितने गहरे और गंभीर होते हैं, और अगर वे उत्सर्ग परिसर से डर जाए तो संघ किस प्रकार विजेता बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ का शास्त्रों में राजों का अकंपनाचार्य है। ऐसी गहरी उत्सर्गता में भी जिनका मन किंचित भी कंपायमान नहीं होता। अभिनंदन आदि 500 मिराज है कहानी में, एक के बाद एक, लेकिन किंचित भी दिए नहीं। और एक ही भयभीत हो जाए तो पीछे क्या होगा। जैसे होता ना, सेनापति अगर समर्पण कर दे तो पीछे वाले तो सब क्या करेंगे, समर्पण कर देंगे। क्या जैसे कि आचार्य कितने गुण, कितनी पवित्रता लिए हुए थे, जिन्हें आप और हमें तो खाली इसमें ये विचार करना है कि हम जिस नमो आर्याणम को बोलते हैं तो वो शब्द मात्र नहीं है, वो ऐसे अर्थ से बना हुआ शब्द है कि जिसकी एक नमो आर्याणम में नमस्कार हो आचार्य को, तो वे आचार्य भगवान कैसे हो गए, उनके गुणों की क्या क्या व्यवस्था है, ये सब उसके अंदर गलती हो जाए। आज में तो हम सरलता से कह देते आचार्य को नमस्कार हो, अध्याय को नमस्कार हो, अनंतों को,
ये अनंत कैसे होते हैं, वे सिद्ध कैसे होते हैं। टोडरमल्ली साहब ने लिखा था अपनी भाषा को, पहले भी कहा था कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुख्यतया निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, रागांत के उदय में आए तो दीक्षा ग्राहक को दीक्षा देते हैं, शिक्षा वाले को शिक्षा देते हैं, क्या ये उनको पंचाचार के आचरण को पालन करते हैं। ऐसी पवित्रता जिनकी परिणति में बसती है वे आचार्य हैं। यद्यपि साधु में भी पवित्रता होती है, लेकिन इनकी पवित्रता विशुद्धि बड़ी होती है। क्या होते हैं? विशुद्धता कैसी होती है? बड़ी होती है। सभी के अपने 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 हिसाब से होते हैं, लेकिन विशुद्धता, शिक्षा की विशुद्धता, बहुत लंबे समय से दीक्षित काल हो उनके परिणामों में कितनी विशुद्धता आती है, सरल होते हैं। आज कोई मुनि बना हो, 5 साल पहले कोई मुनि बना हो, 10 साल पहले कोई मुनि बना हो, 20 साल पहले कोई मुनि बना हो, सब मुनि तो एक जैसे ही कहलाते हैं, लेकिन परिणामों की विशेषता उनकी होती है। किनकी होती है? कि जो 20 साल से वो एक साधना में रत है, परिणाम उनके कितने विशुद्ध हैं, वो विशुद्धता की महत्ता हो जाती है। जैसे आचार्य बहुत साल से दीक्षित होते हैं। जैन धर्म में ये इन चीजों की, बाह्य चीजों की महत्ता नहीं है। धर्म हमारा टिका रहे, विपरीत मार्ग न बन पाए, उसकी महत्ता है, और वो उसी के आधार से होगा जिसके परिणामों में बड़ी दृढ़ता। ऐसे को आचार्य पद मिलता है, और ऐसे आचार्य को हम जितनी महिमा के साथ भक्ति कर सके। 2.5 दीप में कितने आचार्य भुवन ऐसे विचरण कर रहे होंगे, है भरत क्षेत्र में विचरण कर रहे होंगे, इसलिए सारे आचार्य नमो आर्याणम में आ जाते हैं। क्या अब कोई खाली नाम से आचार्य को पूजता है, क्योंकि नाम उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब उसके अंदर उसके अनुरूप गुण की प्रवृत्ति होती है। नहीं तो चल रहा है कुंकुद आचार्य, अमरचंद्र आचार्य या उमा स्वामी भगवंत या समुद्रवत आचार्य, ये हम कोई नाम से नहीं, इनका जीवन चरित्र कितना पवित्र था, कैसी उत्कृष्टता इन जीवों के जीवन में थी, किस आधारता से इन्होंने ये कार्य किया है, और वो आज परंपरा चल रही है, और पंचम काल के अंत तक इनका नाम बनाता बना रहेगा। करे हुए थे, दर्शनाचार्य हुए, कुंकुंदाचार्य हुए, उमा स्वामी भगवंत हुए, समुद्रभद्र आचार्य हुए, जिनसेनाचार्य हुए, गुणभद्राचार्य हुए, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हुए, ये सारे आचार्य की परंपरा। और उसके बाद और भी जो है, क्योंकि उसकी वो महिमा बनी रहती। क्या समत परमत के ज्ञाता हो, और समत और परमत के ज्ञाता हो, दूसरों के मत में भी क्या वस्तु व्यवस्था की जानकारी मान्यता है। और जैन धर्म क्यों कि खंडन किसी का करना है क्या, तो कब कर सकेंगे कि जब उनका सिद्धांत हमारी समझ में आया हो, हमने पढ़ा हो, नहीं तो हम के बिना जाने क्या खंडन करेंगे, है ना। अगर जैन धर्म का मंडन करना है, स्थापित करना है, और अन्य धर्म का खंडन करना है, तो अन्य धर्म के प्रति हमें जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि ये समत और परमत की सारी जानकारी उन्हें होती है। क्या ये तो भी आप और हमारा जिस समय भी जन्म हुआ है ना, क्या करें, इतने भाग्य नहीं है हमारे, इतने कष्ट पुण्य का योग नहीं है, इतने उत्कृष्ट पवित्र आचार्य की सानिध्यता नहीं है। तो बड़े बड़े रिद्धिधारी ऐसे आचार्य विचरण करते थे जिनके देखने मात्र से भव्य जीव रोमांचित हो जाते। क्या
अन्य के प्रश्न आदि का कायरता रहित तत्काल उत्तर देने वाले हो। तत्काल इतना तीक्ष्ण बुद्धि, सामने वाले ने प्रश्न किया कि तत्काल उसका जवाब, उसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं कि इसके हृदय में प्रश्न उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न हुआ, और उसका वो समाधान करेंगे कि जिसमें जैन मत में किंचित भी दोष न लगे, अहिंसा धर्म में दोष न लगे, पापाचार आरंभ सारंभ की प्रवृत्तियां न हो। ज्ञानी अपने ज्ञान से अनेक प्रश्न करते हैं, ज्ञानी अपने ज्ञान से उसको अनेक प्रकार से उसका समाधान करते हैं। क्या धर्म की एकांत पक्ष का खंडन कर सत्यार्थ धर्म की स्थापना करने की जिनमें सामर्थ्य हो, धर्म की प्रभावना करने में उद्यमी हो, गुरु के निकट प्रायश्चित आदि शास्त्र पढ़कर 36 गुणों के धारक हो, उन्हें समस्त संग की साक्षी पूर्वक गुरु का दिया आचार्य पद प्राप्त होता है। ऐसे जीव को आचार्य पद प्राप्त होता है और गुरु के द्वारा दिया हुआ समस्त संग में कहते हैं भैया अब ये आज से इस संग के नायक है, नायक यानी मुख्य है, और सब खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। साधु जीवन ही सरल होता है। देखो अपन ने ऊपर में इस विषय की चर्चा की थी कि जैन धर्म में व्रति की परिभाषा ही बताई है निसल्यु व्रति, यानी जो व्रति होते हैं उनमें मिथ्यात्व नहीं होता, उनमें माया नहीं होती, उनमें निदान नहीं होता। क्या समझा? तो अब इतने गुण में व्रति है तो मुनि कैसे होते हैं, आचार्य कैसे, उपाध्याय कैसे होते, आचार्य कैसे होते हैं? वे कोई भी कार्य किसी के दिखाने के लिए नहीं करते हैं, उनका लक्ष्य मात्र अपने परिणाम की और अहिंसा धर्म की पताका फैलती रहे, उसके लिए वे कार्य करते हैं। ये उनकी विशेषता है। क्या 36 गुण के धारी, जो कितने गुणों का धारक हो उसी को आचार्यपन होता है। इन गुणों के बिना यदि आचार्य होगा तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाएगा, उन्मार्ग विपरीत की प्रवृत्ति हो जाएगी, समस्त संग स्वेच्छाचारी हो जाएगा, शास्त्र की परिपाटी तथा आचार्य की परिपाटी टूट जाएगी। तो ऐसे धीरे 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 करते क्या होगा, आचार्य ही नहीं तो फिर अन्य भी धीरे 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 वो विपरीत मार्ग पे चलते हुए वो परिपाटी ही टूट जाएगी। आचार्य के 8 गुण, आचार्य के अन्य 8 गुण हैं और भी गुण है, 36 गुण तो है ही। और विशेषता को समझाते हुए कहते हैं कि आचार्य के अन्य 8 गुण है जिनका धारण करने वाला ही आचार्य होना चाहिए। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायो उपाय विदर्शी, औपीड़क, अपरिहासुरी और निर्यापक, ये 8 गुण है। ये 8 गुण उनके अंदर, आचार्य के अंदर होते हैं। एक एक गुण की चर्चा यहाँ आगम के आधार से अपन करते हैं, शास्त्र के आधार से। आचारवान जो 5 प्रकार का आचार धारण करता है उसे आचारवान कहते हैं। भगवान सर्वज्ञ वितराग देव ने अपने दिव्य निरावरण ज्ञान द्वारा जीवादिक तत्वों को प्रत्येक विवेक करता है, उनमें सम्यक श्रद्धालु परिणमित होना वह दर्शनाचार है ना। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीराचार, ये 5 प्रकार के आचार। तो उसमें पहला जो श्रद्धा का आचार है, आचरण है,
वो केस देखो फिर से एक बार सुनो कितनी उत्कृष्ट बात है कि भगवान सर्वज्ञ वीतराग देव ने अपने दिव्य निरावरण ज्ञान द्वारा, भगवान सर्वज्ञ देव का ज्ञान कैसा है? निरावरण, किसी भी प्रकार का आवरण उसके ऊपर नहीं है ना। हमारा ज्ञान जो मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान इतना ही है हमारा सूक्ष्म कि जिसमें 5 इंद्रिय मन के सामने आने वाली बात ही को हम जान सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान तो निरावरण है, किसी की भी उसमें अपेक्षा लगती नहीं। पूरा विश्व ही एक समय मात्र में जिसके जिस ज्ञान में बिल्कुल ऐसा स्पष्ट झलकता है जैसे दर्पण के अंदर हमारा मुख दिखता है। दर्पण में हमारा मुख तो ऐसा दिखता है, दृष्टांत को समझना, कि हम जैसा करेंगे वैसा ही दिखेगा, लेकिन ये 10 मिनट पहले कैसा था, 10 मिनट बाद कैसा होगा, ये दर्पण नहीं दिखा पाएगा। लेकिन केवल ज्ञान तो ऐसा है कि अभी जैसा है वैसा तो दिखता ही है, ये पहले कैसा था और आगे कैसा होगा वह भी उसमें झलक जाता है। इसलिए भी अपन ने मंगलाचरण में कहा कि भाई नमः श्री वर्धमान आए निर्धोत कलीलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यदि विद्या दर्पणाय है। सारे लोक अलोक सहित 3 लोक 3 काल की बात एक समय में स्पष्ट इतना ज्ञान में है कि उन्हें एक समय में जैसे दर्पण में वस्तु दिखती है ऐसे उनके ज्ञान में है। और निर्धूत कलिलात्मन है, निर्धूत यानी नष्ट किया है, कलिलात्मन ने कल्लोल मोह राग द्वेष का विकल्प के अच्छे बुरे परिणाम, ये सारे परिणाम जिन परमात्मा ने नष्ट कर दिया है। समुद्रभद्राचार्य कहते कि मैं ऐसे भगवंत को वंदन करता हूँ। नमः श्री वर्धमान आए, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे यहाँ समझा क्या कि जीवादिक तत्वों को प्रत्येक देखकर कहा है, प्रत्यक्ष देखकर कहा है मतलब सामने स्पष्ट पूरी व्यवस्था साथ ही द्रव्य की भगवान के ज्ञान में झलक रही है। 6 द्रव्य की सारी व्यवस्था झलक रही है और उनकी दिव्यदेशना में निकलती है, उसमें सम्यक रूप परिणित होना पर दर्शनाचार। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जो सिद्धांतिक है ना, जो जैन धर्म के सिद्धांत, उनमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना। आय में सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, संशय नहीं करना कि हिंसा से धर्म हो सकता है ना। रीत राग परम धर्म, संशय नहीं करना कि राग से भी धर्म हो सकता है। ये विपरीत गौर का आना चाहिए कि द्रव्य 6 होते हैं तो संशय नहीं करना कि 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते। अरे साहब हमें तो दिख नहीं रहे, हमें तो 2 ही द्रव्य दिख रहे हैं, एक पुद्गल दिखता है, एक जीव दिखता कि नहीं है, हमें नहीं दिख रहे, तो ये हमारे ज्ञान की कमी है। भगवान के ज्ञान में तो उन्हें देखा है तो ही उन्हें कहा है, बिन देखे हुए कहने वाले नहीं। इसे भगवान की वाणी में संशय नहीं करना। जो भगवान जिनवाणी जो कह देती है वह बात परम सत्य ही होती है। क्या सर्वज्ञ की वाणी है ना, जिनवाणी मतलब भगवंतों की वाणी है। हाँ, तो इतना दर्शनाचार होता है। सफल तत्व का निराबाध आगम और आत्मानुभव से जानने रूप प्रवृत्ति व ज्ञानाचार है। अनुभव के द्वारा और आगम के द्वारा वस्तु की व्यवस्था को जानते हैं वो ज्ञानाचार है। हिंसाधिक 5 पाप के अभाव रूप प्रवृत्ति व चारित्राचार है
और 5 पापों से विरक्त होकर दिगंबर संत आचार्य अपनी परिणति को करते हैं, तो कहते वह चारित्राचार है। अंतरंग बहिरंग तप में प्रवृत्ति व तपाचार है। अंतरंग और बहिरंग यथा योग, जो आचार्य होते हैं उनके 12 तप उनके गुण हैं। अपन ने रोज भी चर्चा की थी कि वे आचार्य अपने भूमिका में अनशनादि, औमोदर, रस परित्याग, विवेक प्रयासन, काय क्लेश आदि जो भी तप उनसे एक न एक कोई न कोई तप उनके जीवन में होगा ही। परीक्षा आदि आने पर अपनी शक्ति को न छिपाकर धीरता रूप प्रवृत्ति का वह विद्याचार है। और भी 10 प्रकार के स्थिति कल्प आदि आचार में तत्पर हो। समिति गुप्ति आदि का कथन करे तो बहुत बढ़ जाएगा। 5 प्रकार के आचार आप स्वयं निर्दोष पाले तथा अपने शिष्य को भी निर्दोष आचरण कराने में उद्यमी हो, वही आचार्य है। यदि आचार्य स्वयं ही हिनाचारी हो तो वह शिष्यों से शुद्ध आचरण नहीं करा सकेगा। जो हिनाचारी होगा वह आहार, विहार, उपकरण, वस्तिका आदि अशुद्ध ग्रहण करा देगा। जो स्वयं ही आचरणहीन होगा वह शुद्ध उपदेश नहीं कर सकेगा। इसलिए आचार्य को आचारवान ही होना चाहिए। एक पाठ में से पहले जो आचारवान की बात की है, उस आचारवान में इतने पंचाचार आदि इतने पालन होते हैं। अनंत गुणों के पिंड होते हैं। अन्य है अपन कहते कुंद कुंदादि आचार्य भुवन, कुंद कुंद की परंपरा में चलने वाले, है ना। हमने पहले कहा था कि जैन धर्म यद्यपि भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष बाद कुंद कुंद आदि आचार्य का जन्म हुआ, इतना है। लेकिन इतने उत्कृष्ट आचरणता हुई कि आज भी उनकी परंपरा में लोग उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की भावना रखते हैं कि धन्य है ये आचार्य, कि जिन आचार्य भगवंत ने ऐसी पराकाष्ठता दिखाकर इस पवित्र मार्ग को यहाँ तक लेकर आधारवान, जिनके जिनेन्द्र का कहा चारों अनुयोग का आधार हो, चारवाद विद्या के पारगामी हो, शब्द विद्या, न्याय विद्या, सिद्धांत विद्या के पारगामी हो, प्रमाण नहीं निक्षेप द्वारा व स्वानुभव के द्वारा हरी प्रकार से जिसने तत्वों का निर्णय किया हो वह आधारवान है। जिसने श्रुत का आधार जिसके श्रुत का आधार नहीं हो वह अन्य शिष्यों का संशय, एकांत रूप हट तथा मिथ्याचरण का निराकरण नहीं कर सकेगा। एक एक शब्द इतना पवित्र है, आधारवान है। क्या आधार? जिनवाणी आधार, चारों अनुयोग आधार है। इसलिए तो कहा कि साधु की आंखें क्या होती है कि आगम, क्या कहते हैं, आगम चक्षु साहू। साधु किस आंख से देखते हैं कि वो आगम की आंख से देखते हैं। हम किस आंख से देखते हैं? हमें ये देख रहा कि ये व्यक्ति इनको कष्ट दे रहा है, ये व्यक्ति इनको आनंद दे रहा है। आगम क्या कह रहा है? वो आगम की आंखों से देख रहे हैं, इसके साता का उदय है, इनके असाता का उदय है। उनसे पूछे कि ये सुखी किसने किसको सुखी कराया कि नहीं भैया, ये जीव के पुण्य कर्म का उदय है। तो देखो ऐसी अनुकूलता में और सारा समाधान वो आगम के आधार पर करते हैं।
बहुत 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 भैया महिमा गाए। और इससे भी अद्भुत महिमा हमारे हृदय में होना चाहिए। जब हम नमो आर्याणम बोलते हैं तो ढाई दीप में विराजमान समस्त आचार्य उसमें गर्भित, भरत क्षेत्र के हों, भारत के हों, अगर उसमें वो गुणवान है तो सब उसमें गर्भित हो जाता है। कौन सुने ये बात है? नाम की प्रसिद्धि गुणों से मेल खाए तो सोने में सुहागा होता है, और अगर गुणों से मेल नहीं खाए और नाम ही हो तो किसी उससे धर्म की वृद्धि संभव नहीं। प्रमाण नहीं निक्षेप द्वारा एक व्यवस्था को पूरी तरह से जानते थे। अनंत काल से परिभ्रमण करते आए जीव को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति, उसमें भी उत्तम देश, जाति, कुल, इंद्रियों की पूर्णता, दीर्घायु, सत्संगी, दान, ज्ञान, आचरण, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ संयोग पाकर यदि अब अल्प ज्ञानी गुरु के पास रहने वाला शिष्य हुआ तो वह सत्यार्थ उपदेश नहीं प्राप्त करने के कारण अपना स्वरूप यथार्थ नहीं जानकर संशय रूप हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग को अति दूर, अति कठिन जानकर रत्नत्रयी मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो कितने गजब की बात। आचार्य भगवान की इतनी अद्भुत महिमा। तो भैया देखो, पहले तो ये समझाया कि अनंत काल से परिभ्रमण करते आए जीव। ये जीव कब से परिभ्रमण कर रहा है? अनंत काल। क्या है, कितना कहें, एक काल में कितना समय, तो अनंत काल में कितना समय है। अति दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति ऐसा सहज नहीं मिला, बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जन्म मिला, उसमें भी उत्तम देश। फिर और आगे बढ़े तो देश भी अच्छा मिल गया। मिले खंड में हमारा जन्म नहीं हुआ, क्या हुआ? आर्यखंड में हमारा जन्म हो गया है। क्या करें, वो कली काल का दोष है कि आर्यखंड खेला रहा है और यहाँ इसमें कार्य मिलेच खंड जैसे दिख रहे हैं। किसके? ये तो अभी हमारा कौन सा आर्यखंड, लेकिन कार्य कैसे? एक 30 साल 35 साल 40 साल के अंदर इतनी बड़ी विकृति आके खड़ी हो गई भारत देश के अंदर, और आने वाले 10-20 साल में कितनी विकृति आएगी, कहाँ नहीं जाएगा है। पहले मांसाहारी मुसलमान भी मांस खाते थे, छीप के खाते थे। कहाँ खाते थे? अपने मोहल्ले के। आज किधर गए जहाँ बाहर कोई अंडे की दुकान लग रही, कोई मछली बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इधर देखो उधर ये है, इधर पास में होटल। अभी कहाँ देखा मैंने, जैन भोजनालय, जैन क्या लिखा था, और पास में उसके पास में अंडे की दुकान खड़ी है। अब वो भले जैन हो, कौन हो है, अब वो जैन के यहाँ उसके यहाँ भी सामने वो चीज है, वो ये है। लेकिन अब क्या लोग कह रहे साहब, क्या करें। तो ये विकृतियां जो आ गई है, ये काल का कितना बड़ा हास्य काल है। और आने वाले समय में और होगी। घर के बाहर भी लगा देंगे तो कोई कुछ नहीं है, इतनी बढ़ोतरी क्यों कि पहले तो मुसलमान तक ही ये चीजें सीमित थी, अब तो हिंदू लोग भी इसी चीज को सेवन करने लग गए हैं। तो क्या करें, क्या करें। हाँ, सब मकान है तो वही इतने लोग, वो अभी क्या चर्चा चली, 40% महिला जो है देश की नशा करने लग गई। अब बोलो, अब कौन बचे इससे के हैं। छोटी छोटी सिटियों में तो और धर्म के संस्कार हैं, तो चलो बचे पड़े हुए हैं। बड़े तो इस चीज को एडवर्टाइज टीवी के माध्यम से, फलाने के माध्यम से, वो तो ऐसी रेगुलर चीज हो गई। जैसे चाय घर घर में रेगुलर थी ना,
अब वो बड़े बड़े घरों में ये रेगुलर हो गई, तो संस्कार आगे चले जा रहे हैं। और क्या करें, ज्यादा अरे भैया ये तो सब चलता है। अब आज जीव में ऊपर पोषण से मालूम नहीं है कि महान पुण्योदय से तेरे को मनुष्य जीवन मिला और ये इनमें ही खत्म हो जाएगा, फिर तो अनंत काल के लिए इसी जगह चला जाएगा कि जहाँ सुनने को दो शब्द तेरे लिए धर्म के भी नहीं। ऐसे यहाँ कहते हैं भैया वो। और उसके बाद दीर्घ आयु मिल गई, इंद्रियों की पूर्णता मिल गई, सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, ये उत्तर दुर्लभ पाकर यदि अल्प ज्ञानी गुरु के पास रहने वाला शिष्य हुआ तो वो सत्यार्थ उपदेश नहीं प्राप्त करने के अल्प ज्ञानी, ज्ञान की कमी हो या ज्ञान विपरीत हो, ऐसे जीव की संगति में रहेगा तो वो उसकी व्यवस्था को सुधार नहीं पाएगा, अपना स्वरूप यथार्थ नहीं जानकर संशय रूप हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग को अति दूर अति कठिन जानकर रत्नत्रयी मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो फिर अति कठिन मानकर क्या होगा कि धीरे धीरे मोक्ष मार्ग से भी। इस प्रकार की चर्चाएं अच्छी है और भी आगे अपना प्रकरण चलेगा। ऐसे आचार्य भगवंत हमारे जहाँ जहाँ भी ढाई दीप में विराजमान है उनके प्रति हृदय से भक्ति भाव लाते हुए हम उन्हें वंदन करते हैं, विनय करते हैं और ये भावना भाते हैं कि ऐसे आचार्य भगवान दिनों दिन उत्कृष्ट अपने आचरण को बढ़ाते हुए निर्वाण को प्राप्त करें।